आज के इस वीडियो में मैं आपको काव्य का पहला लेसन पद्य इसके बारे में बताऊंगी। तो हमारी पहली व्याख्या क्या होगी उसके बारे में हम जान लेते हैं। चरण कमल बंधो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब काछू दर्शाई, बिहारी सुने गूंग पुनः बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामा, बार बार बंदो तिहि पाई। तो इसकी व्याख्या क्या होगी देखिए। पहले आप इसका संदर्भ कैसे लिखोगे। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित इसलिए होगा क्योंकि ये काव्य है हमारा। पद्यांश हम लोग उसमें रचित ही लिखेंगे या रचयिता लिखेंगे। द्वारा रचित सूरदास महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित पद्य शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, अब इसका प्रसंग क्या होगा देखिए। प्रस्तुत पद्य में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या क्या होगी। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों में कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की जो कमल के समान कोमल है वंदना करता हूँ कि इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधा व्यक्ति सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने शीश पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपालु और दयालु प्रभु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अतः ये दयालु श्री कृष्ण के चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। इस व्याख्या में श्री कृष्ण के चरणों के बारे में बताया गया है कि कैसे कबीरदास जी उनके चरणों में कमल पुष्प धारण करके वंदना कर रहे हैं। इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा। इसमें भाषा हमारी है साहित्यिक ब्रज भाषा। इसमें रस क्या होगा हमारा भक्ति। शैली क्या होगा मुक्तक। छंद क्या होगा योगात्मक। गुण क्या होगा हमारा इसमें प्रसाद। शब्द शक्ति क्या होगा लक्षणा। अलंकार क्या होगा देखिए अनुप्रास अलंकार होगा हमारा। अनुप्रास अलंकार इसलिए होगा क्योंकि सूरदास स्वामी में सावड़ की पुनरावृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। और दूसरा हमारा रूपक अलंकार होगा क्योंकि इसमें चरण कमल आया है, तो कमल रूपी कोमल चरण के बारे में बताया गया है, इसीलिए यहाँ पे हमारा अनुरूपक अलंकार होगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे पल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगमन अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगाति बिनु निरंबर कित धावे, सब विधि अगमन विचाती ताते सूर सगुन पद गावे। ठीक है, तो इसमें उसकी प्रसंग उसी तरह होगी जैसे मैंने संदर्भ आपको बताया था कि आप पहले रचयिता के बारे में लिखोगे किसने लिखा है और उसके शीर्षक के बारे में लिखोगे, फिर इससे संदर्भ बनेगा। इसका प्रसंग क्या होगा
प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण रूप के प्रति अपना भक्ति का निरूपण किया है। इन्होंने निगुण ब्रह्म की आराधना को अत्यंत कठिन तथा सगुण ब्रह्म की उपासना को अत्यंत सुगम और सरल बताया है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए। सूरदास जी कहते हैं कि निगुण और निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। निगुण ब्रह्म की उपासना में आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में अनुभव करता है, वह उसका शाब्दिक वर्णन नहीं कर सकता है, उसी प्रकार निर्गुण वह व्यक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक रूप से बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता है। यद्यपि तथा निर्गुण वह की प्रकृति में निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है। मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुँचा नहीं जा सकता जो इंद्रियों से परे हैं, इसलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा गया है। उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। उस निगुण ईश्वर का कोई रूप है, ना कोई आकृति, ना ही हमें उसे गुणों का ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सके। बिना किसी आधार के ना जाने उसे कैसे पाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के ना जाने कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निगुण वह तक पहुँचना असंभव है। इस कारण सभी प्रकार के विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित समझा है। ठीक है, इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा? हमारा भाषा साहित्यिक भाषा ब्रज रस हमारा भक्ति और शांत इसलिए होगा क्योंकि इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण के भक्ति के बारे में बताया है। और शैली इसमें मुक्तक होगी, छंद गीतात्मक होगा, ठीक है, गुण प्रसाद होगा, शब्द शक्ति लक्षणा होगा, अलंकार इसमें पहला हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अब हमारा तीसरा देखिए, किलकत कन्हा घुटुरवानी आवत, मणि मैं कनक नंद के आंगन, पिंब पकरीबो धावत, कबहू निरखी अरि अपातु छाए को, करी सो पकरन चाहत, किलहारी हसत राजत दियाति पुनः पुनि तीही अगवाहत, कनक भूमि पर कर पंग छाया, यह उपमा एक रजाती, करी करी पतिपन प्रतिमनि बसाधु, कमल बैठकी सजाती, बाल दशा सुख निराखी, जशोदो पुनि पुनि नंद बुलवाती, आचरा तर ले ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पिलवाती। ठीक है, इसका प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने मणिमुक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। अब इस व्याख्या में श्री कृष्ण के बाल कलाओं के बारे में बताया जाएगा। तो इसकी व्याख्या क्या होगी? सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल मनोव्यक्तियों के बारे में वर्णन करते हुए बताया है कि बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। नंद द्वारा बनाए मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं
और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के 2 दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं, जो अत्यंत ही सुशोभित लग रहे हैं। ठीक है। श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है जैसे मानो प्रत्येक मड़ियों का उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ रहा हो। श्री कृष्ण जी बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी से अत्यधिक होते हैं और बाबा नंद को बार बार वहाँ बुलाती है। उसके पश्चात माता यशोदा सूरदास के प्रभु बाल श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। इसका काव्य सौंदर्य होगा, भाषा हमारा ब्रज भाषा, गुण होगा इसमें प्रसाद और माधुर्य, छंद होगा गीतात्मक, शैली मुक्तक, रस वात्सल्य, शब्द शक्ति, लक्षणा, अलंकार इसमें होगा उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है। इस व्याख्या में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के बारे में बताया गया है। अब अगले टॉपिक की व्याख्या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच।